मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। मुझे पुरानी ज़मीन, पुराने खंडहर बहुत ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि मैं वहाँ पर खुदाई करता हूँ। जैसे जैसे मैं ज़मीन के नीचे पहुँचता जाता हूँ, मुझे पुरानी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत तेज़ है। पूरी दुनिया में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं और वो जब भी कहीं पर खुदाई करते हैं, कई बार वहाँ से सही चीज़ें निकलती हैं और कई बार मिट्टी के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता। कभी कभार उन्हें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो पूरी दुनिया में एक तरह से इतिहास बदल देती हैं। कई ऐसी जगहों पर मैं जा चुका हूँ, पुराने खंडहरों को तोड़ चुका हूँ, मिट्टी में खुदाई कर चुका हूँ और कई बार हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमारी समझ से बाहर होता है। बचपन से ही मुझे इसका शौक था और मैं घर के पीछे वाले लॉन में हमेशा मिट्टी खोदा करता। मैं अपना सामान वहाँ छिपा दिया करता। मैं छोटे से बक्से में छोटे छोटे लेटर बनाकर छिपा दिया करता और मैं सोचता कि 10 साल बाद जब मैं इस मिट्टी को खोदूंगा तो ये लेटर बाहर निकलेंगे और इसे पढ़कर मुझे खुशी होगी कि मैं बचपन में भी यही सोच रखता था। आज भी मैं वही सोच रखता हूँ और वही काम करने की कोशिश करता हूँ। मन में जिज्ञासा भरी पड़ी है। यही तो मेरा काम है, जो मैं पसंद करता था आज वही कर रहा हूँ। लेकिन पिछला 1 साल शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खराब 1 साल रहा है। मैं आयरलैंड के नए इलाकों में पहुँचा जहाँ पर लोगों ने बताया कि टूटी फूटी चीज़ें ज़मीन से निकल रही हैं। ऐसा सुनकर मुझे हमेशा खुशी होती है। पुरानी चीज़ें जहाँ ज़मीन से निकलती हैं, वहाँ खुदाई करने पर हमें और भी कीमती चीज़ें मिल सकती हैं। पुराने फॉसिल्स, मैं डायनासोर के फॉसिल्स भी ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ और ज्वालामुखी के पास वाली मिट्टी में कभी कभी वो मिल भी जाते हैं, कभी छोटे भागों में, कभी बड़े भागों में। लेकिन पिछले 1 साल से जो भी मुझे खबर दे रहा है वो जैसे गलत खबर दे रहा है। मैं कई महीनों तक खुदाई करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। 1 साल हो गया है कोई नई चीज़ ढूंढे हुए। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मिट्टी के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। कुछ कांच की बोतलों के सिवा, कुछ ढक्कनों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। मेरे कई दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, क्या नया खोजा है मैंने, और मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। भले ही मैंने काम से काफ़ी पैसे कमा लिए हैं, लेकिन आपको लगातार पैसे कमाते रहना पड़ता है, तभी आपकी ज़िंदगी सही चलती है। एक बार कमाए हुए पैसे पूरी ज़िंदगी खर्च नहीं किए जा सकते। आपको हमेशा काम करते रहना पड़ता है। 1 साल की शर्मिंदगी ने मुझे जैसे कमज़ोर कर दिया है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि अब क्या करूँ, और आयरलैंड के उसी जंगल की सोच मुझे ज़्यादा आ रही है। कई लोगों ने पहले भी मुझे कहा कि वहाँ पर एक मंदिर है, वो मंदिर कई 1000 साल पुराना है, लेकिन मैं लोगों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम होते। लेकिन अब हर जगह से खाली हाथ लौटने के बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया है, अगर मैं उस जंगल में चला जाऊं, उस मंदिर को ढूंढ लूं, शायद उसके नीचे से कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरी ज़िंदगी बदल दे। शायद इस बार कुछ बड़ा हाथ लग जाए। लेकिन उस जंगल को शापित जंगल कहा जाता है। लोगों का कहना है कि उसके अंदर भूत प्रेत रहते हैं। कई लोग भूत प्रेत देखने का दावा भी कर चुके हैं और कई ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट होती ही रहती हैं जिसमें वहाँ पर भूत प्रेत दिखाए जाते हैं। धुंधली सी वो तस्वीरें देखकर, धुंधली सी वो वीडियोस देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई ना कोई चीज़ है जिसे हम नहीं समझते। लेकिन मैं उन पर यकीन नहीं करता। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, मुझे अपने काम पर यकीन है। मैं ऐसी शापित जगहों को भी खोद चुका हूँ जिसे लोगों ने कहा कि मैंने उसे अगर हाथ लगाया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, लेकिन नहीं हुआ। मैंने वहाँ पर खुदाई की और ऐसी चीज़ों को ढूंढा जिसने मुझे अमीर कर दिया। मेरा सर हमेशा फख्र से ऊंचा रहा क्योंकि मैं ऐसे काम करता रहा। मैं भूत से नहीं डरता। मुझे तो भगवान पर यकीन भी कम होता जा रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ें होती ही नहीं। इसीलिए मैं उस जंगल में जा सकता हूँ।
यहाँ लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं और वो उस जंगल के अंदर जाना नहीं चाहते। कहते हैं वहाँ भूत हैं। लेकिन अगर मैं हथियारों के साथ जाऊंगा तो जो भी भूत बनकर लोगों को डराता है मैं उसे मिटा दूंगा। और उस मंदिर तक अगर मैं पहुंच गया, हो सकता है कोई खजाना मेरे हाथ लग जाए। मैं अपने कई जान पहचान वाले दोस्तों से पूछता रहा कि कौन मेरे साथ जाना चाहता है। मुझे हर जगह से ना सुनने को मिलती रही। कोई भी उस जंगल के अंदर नहीं जाना चाहता था। तो मैंने मन बना लिया, ना जाए कोई, मैं अकेला चला जाऊंगा वहां पर, और जो भी मिलेगा वो मेरे अकेले का होगा। अगर मेहनत मेरे अकेले की होगी तो उसका फल भी मेरे अकेले का ही होगा। इसलिए मैंने सारा सामान पैक कर लिया था। कुछ हथियार भी ले लिए थे। खाने पीने का सामान भी रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था हो सकता है उस जंगल के अंदर मुझे कुछ दिन बिताने पड़ते। मुझे नहीं पता उस जंगल के अंदर कैसे जानवर होंगे, लेकिन बड़ी बंदूकें उन्हें संभालने के लिए काफ़ी हैं। मैं और भी छोटे चाकू और कई नुकीली चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं वहाँ पर ही जीना शुरू कर दूंगा। अगर मैं उस मंदिर को ढूंढ पाया तो बस बाहर आते ही हर कोई मेरे साथ वहाँ जाने को तैयार हो जाएगा। लोगों का कहना है शापित जंगल से कोई बाहर नहीं आ पाता। जो भी उस मंदिर को ढूंढ लेता है वो बाहर तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन मैं पहुंचूंगा। सबको गलत साबित करूंगा। मैं सब सामान लेकर मैं उस जंगल की शुरुआत में पहुंच गया था, जहां पर बहुत सारे साइन बोर्ड लगे हुए थे। हर जगह कहा गया था कि जंगल खतरनाक है। कई जगह पर बोर्ड लगे थे कि इसके अंदर मुझे नहीं जाना चाहिए। कहीं पर बोर्ड लगे थे कि आगे दलदल है जिसमें फंसने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन उस मंदिर की बात किसी बोर्ड पर नहीं लिखी थी, जिसकी कहानियां यहाँ पर सुनाई जाती हैं। अंदर कदम रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घने से जंगल में रास्ता ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे जंगल की शुरुआत में ही ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कई लोग खड़े हों, जैसे फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे पेड़ों के पीछे लोग छिपे हों। मेरा मन थोड़ा सा घबरा रहा था, कहीं यहाँ पर चोर उचक्के तो नहीं रह रहे, या गैंगस्टर यहाँ आकर छिपे हुए तो नहीं। कई लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं और हो सकता है वो इसी के अंदर रह रहे हों, और उन्होंने लोगों को इस तरह से डरा कर रखा है कि कोई भी यहाँ ना आए। पुलिस तक इस जंगल के अंदर आने से डरती है। हो सकता है इसका कारण यही हो। मैं उन पेड़ों के पीछे झांकना चाहता था, लेकिन आवाज़ें बहुत दूर दूर से आ रही थी। मुझे लग रहा था यहाँ पर एक ही इंसान छिपा हुआ नहीं है, बल्कि कई लोग हों, लेकिन वो आवाज़ काफ़ी धुंधली सी थी। हो सकता है वो जानवरों की आवाज़ हो, लेकिन फिर भी आहट ऐसी थी जैसे लोग फुसफुसा रहे हों। बिल्कुल जंगल की शुरुआत में जैसे भीड़ लगी हुई हो और वो फुसफुसा रहे हों। यहाँ काफ़ी ऊंची झाड़ियाँ थीं और पेड़ों के पत्ते बहुत ही घने थे। शायद हवा के कारण वो पत्ते एक दूसरे से टकरा रहे हों, इस कारण वो आवाज़ आ रही हो। एक बार मुझे चलकर उन पेड़ों के पीछे देख ही लेना चाहिए। जैसे ही मैं उन पेड़ों के पीछे देखता गया, मुझे कोई नहीं मिल रहा था। उन घनी झाड़ियों में जहाँ से आवाज़ आ रही थी कोई नहीं था। ये बस मेरे मन का भ्रम था, लेकिन मुझे ऐसा लगता रहा जैसे आसपास कोई है। कभी कभी कान के पीछे से आवाज़ आती। वहाँ पत्ते इतने नीचे तक आए हुए थे और नीचे सूखे पत्ते थे जिन पर मैं चल रहा था। आवाज़ ही आवाज़ हर तरफ आ रही थी। वो थोड़ी थोड़ी चलती हुई हवा मुझे कुछ सुनने ही नहीं दे रही थी। यहाँ से पेड़ों के बीच से जब हवा निकलती है तब सीटियों की आवाज़ आती है। इन पत्तों में थोड़े थोड़े छेद हुए हैं, इसी कारण उनसे निकलने वाली हवा भी अजीब सी आवाज़ निकालती है। यहाँ ऐसा ही होता है। आयरलैंड में इन पेड़ों को खास इसीलिए फरिश्तों के पेड़ कहा जाता है जो आवाज़ करते हैं। यहाँ पर तो ये पेड़ भरे पड़े हैं, हो सकता है ये आवाज़ें यहाँ से आ रही हों। लेकिन दूर एक पेड़ के पीछे मुझे धुंधली सी परछाई नजर आई। ऐसा लगा जैसे पेड़ के पीछे से कोई निकला हो। मैं भागकर वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ कोई नहीं था। यहाँ ऐसे ऐसे भ्रम हो रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे सच में ये जंगल शापित हो, लेकिन कोई सबूत मेरे सामने नहीं था।
आंखों का भ्रम कभी कभी ऐसी जगह पर होता है जब पेड़ बहुत ऊंचे हों और सूरज की रोशनी नीचे तक ना आ रही हो। यहाँ अभी अभी दिन हुआ था, इसी कारण फिर भी नीचे तक काफ़ी रोशनी पहुँच आई थी, लेकिन अगर यहाँ शाम का समय हो तो पूरा अंधेरा छा जाता होगा और यहाँ चांद की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँचती होगी। आगे जाकर देखता हूँ कैसा माहौल है और क्या मैं उस मंदिर को ढूंढ पाता हूँ। लोगों का कहना है 2 नदियों के पार जहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, वहाँ 2 गुफाएं हैं। उन 2 गुफाओं की एक तरफ जहाँ सपाट मैदान शुरू होता है वहाँ पर वो मंदिर है, लेकिन वहाँ तक जाने का कष्ट कोई नहीं करता क्योंकि पहुँचना नामुमकिन होता है। जो वहाँ पहुँचता है वो वापस नहीं आता। मैं आगे को बढ़ता जा रहा था। इस घने जंगल को मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ पेड़ों के आकार बदल रहे थे। सूरज जैसे ही ऊपर की तरफ जाता जा रहा था, यहाँ पर रोशनी भी अजीब तरह से पेड़ों से छनकर आ रही थी, जो पेड़ों के आकार को आंखों में धुंधला सा दिखा रही थी। यहाँ भ्रम होना आम बात है जब रोशनी एक तरफ से आ ही ना रही हो। यहाँ पेड़ भी बीच बीच में बहुत ऊंचे और बीच बीच में काफ़ी छोटे हो रहे थे। झाड़ियाँ यहाँ पर भरी पड़ी थी। मैं आगे क्या हो रहा है ये भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन इन सूखे हुए पत्तों पर जब मैं चल रहा था तो मुझे एक चीज़ की खुशी थी कि आसपास अगर कोई जानवर आ भी जाए तो उसकी आवाज़ भी आ जाएगी और मैं छिप सकता हूँ, मैं खुद का बचाव कर सकता हूँ। भले ही मैंने हाथ में हथियार रखा हुआ था, फिर भी मन में थोड़ा थोड़ा डर था। यहाँ पर जैसे ही शाम होगी, क्या सच में मुझे भूत प्रेत देखने को मिलेंगे? ये ख्याल बार बार मन को टटोल रहे थे, लेकिन मैं मन को समझा रहा था ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ जब मैं पहली नदी तक पहुँचा तो उसका पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। उसे पार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नीचे पड़े वो पत्थर चलने में मुश्किल पैदा कर रहे थे। वहाँ उसे पार करते ही मुझे दूर कई लोग दिखे जो वहाँ कैंपिंग कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर टेंट लगाया हुआ था और ये मेरे लिए हैरानी का सबब था, क्योंकि यहाँ पर तो लोग रह रहे थे और मेरा आगे जाना आसान हो सकता है। फिर भी मन में डरावने ख्याल ज़रूर थे। क्या ये भूत प्रेत हो सकते हैं, इंसानों की तरह रहने वाले भूत प्रेत? मैं आगे को बढ़ा उनसे बात करने के लिए। जैसे ही मैं टेंट के पास पहुंचा, वहां 3 लोग थे। वो तीनों लोग मुझे जवाब तो दे रहे थे, लेकिन मेरी तरफ देख नहीं रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर भूत प्रेत नजर आते हैं, इसीलिए जो भी दिखे उसके तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने उनसे पूछा। वो इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उनका कहना था कि अगर बात करनी है तो पीठ से ही करनी होगी। हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, हम आंखें बंद ही रखेंगे, हमें डर लगता है। मैंने भी उनकी इज्जत की और उनसे बात करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया, यहाँ पर रहना कैसा महसूस होता है और क्या आपने कोई जुर्म किया है जो आप इस तरह से जंगलों में रह रहे हैं? तो उनका कहना था कि वो भी यहाँ पर घूमने आए हैं। सुना है यहाँ पर एक मंदिर है, वो वहाँ तक जाकर आ चुके हैं और इस चीज़ ने मेरे मन में उत्सुकता बढ़ा दी थी। मैंने उनसे पूछा, सच में आप मंदिर तक जाकर आए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, वहाँ आगे उन गुफाओं से भी आगे एक तरफ वो सपाट ज़मीन पर मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत कम है। बहुत ही भव्य मंदिर है, लेकिन पुराना खंडहर की तरह है। मुझे उनकी बातें सुनकर काफ़ी खुशी हुई और मैंने उनसे बहुत चीज़ें पूछीं। कैसे वहाँ तक पहुँचना है, क्या क्या परेशानी आने वाली है, वो भी मुझे सब कुछ बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि जंगल में कई लोग मिलेंगे, बस ध्यान रखना यहाँ पर भूत प्रेत भी दिखते हैं। हर बार उनकी तरफ पीठ कर लेना, ना तुम देखना ना वो देखेंगे। यहाँ इस जंगल में ऐसे ही बात चलती है, कोई भूत नुकसान नहीं पहुँचाता। कभी सुना है भूतों ने किसी को मारा हो? मैंने कहा, नहीं, इस जंगल को शापित कहा जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी भूत ने किसी इंसान को मारा हो। किसी ने ऐसा कभी बयान नहीं दिया। उन लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस सही से चलोगे तो सही काम कर पाओगे। हमें भी चेहरा नहीं देखना है, हमें डर है कि तुम भूत हो सकते हो। मेरी हंसी निकल गई, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना था।
मैं उनकी इज्जत करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी मैं उनका चेहरा देखना चाहता था। वो थोड़ा मेरी तरफ मुड़े, आंखों पर उन्होंने हाथ रख लिया। मैंने भी आंखों पर हाथ जरूर रखा था, लेकिन एक उंगली को नीचे करके मैंने उन्हें देखा ही। वो तीनों लोग हिप्पी लग रहे थे। उन्होंने अपने सर के बाल और दाढ़ी के बाल बढ़ाए हुए थे। आंखों पर उन्होंने ऐसे हाथ रखा था कि वो मुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे। तो मैंने भी उनकी इज्जत की और आगे को बढ़ गया। मैं इसके बाद देख रहा था कि आसपास मुझे कई लोग दिख रहे थे, लेकिन मैं उनकी तरफ कभी गया ही नहीं। मुझे लगना शुरू हो गया कि इस जंगल में लोग रह रहे हैं और बाहर ऐसी अफवाहें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। रिवाज भी यहाँ पर अलग ही है। वो भी हिप्पी होंगे जो यहाँ पर नशे करते होंगे। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। आगे दूसरी नदी आ चुकी थी और मुझे इसे पार करना था। इसका पानी काफ़ी ऊंचले स्तर का था और इसे पार करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लगभग 2 घंटों तक एक मैंने ऊंचे से पेड़ को काटा और उस पेड़ को वहां पर गिरा दिया, जिसके ऊपर चलते हुए मैंने उस नदी को पार किया। भले ही मैं नदी को पार कर गया था, लेकिन मैंने समय बहुत लगा दिया था। इस नदी को पार करते ही यहाँ नज़ारा बदल चुका था। पेड़ अजीब से थे, जैसे चमकते हुए पेड़। उनके पत्ते बिल्कुल पारदर्शी उनके आर पार नजर आ रहा था। इन पेड़ों की टहनियां भी बिल्कुल पारदर्शी थी, जैसे ये कांच की बनी हो। उन्हें छूकर मुझे ऐसा ही एहसास हुआ जैसे वो कांच की बनी हो, लेकिन बहुत नर्म। मैंने जिंदगी में ऐसे पेड़ कभी नहीं देखे, ना ही उनकी तस्वीरें तक देखी हैं। मुझे यहाँ पर कैमरा लेकर आना चाहिए था। मुझे अब गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। बाहर जाकर दोबारा मैं कैमरा लेकर आऊँगा और तब तो मेरे साथ कई लोग भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर रहा जा सकता है। बाहर बस अफवाहें फैलाई जाती हैं। लगता है ये लोग भूत बनकर उन्हें डराते होंगे, या यहाँ पर रिवाज ही ऐसा है। कोई किसी की तरफ देखता ही नहीं, जो देखता है उसे ये भगाने की कोशिश करते होंगे। उन पारदर्शी पेड़ों के बीच से निकलना आसान था। वहां ज्यादा घास नहीं थी, बिल्कुल काली सी मिट्टी, जिसे पार करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और वो मिट्टी थोड़ी सी नर्म थी। मेरे पैरों के निशान उस मिट्टी पर छपते जा रहे थे और आसपास मुझे और कोई पैरों के निशान नजर नहीं आ रहे थे, ना ही इंसान के ना ही जानवर के। उन पेड़ों को पार करते ही आगे के पेड़ उससे भी अजीब थे। उन पेड़ों के आकार बहुत ही छोटे थे, यानी कि मेरी कमर तक आ रहे थे, लेकिन वो बड़े पेड़ों जैसे ही थे। ऐसे छोटे बौने पेड़ मैंने कभी नहीं देखे और उन पर छोटे छोटे फल लगे हुए थे, जैसे छोटे छोटे सेब हों। ऐसी छोटी बेरीज मैंने कभी नहीं देखी थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, वहाँ घास भी ऊंची होती रही। कई नए नए पेड़ देखने को मिले मुझे और वहाँ पहाड़ियाँ शुरू हो गई। मैं समझ गया था इन पहाड़ियों के आगे रास्ता कैसा होगा। वहाँ सपाट रास्ता नहीं बना हुआ था। पहाड़ियों को पार करने में परेशानी हो रही थी और वक्त शाम का हो चुका था। यहाँ अंधेरा अभी तक घिरा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे पेड़ नहीं थे। शुरुआती समय में ऊंचे पेड़ों से शायद रोशनी नीचे तक ना पहुँच पाती, लेकिन यहाँ पर रोशनी पहुँच रही थी। मुझे लग रहा था कि आधा घंटा है मेरे पास, रोशनी में चलूँगा। वहाँ कोई ऊंचा पेड़ आया तो वहाँ पर टेंट लगाकर रहना शुरू कर दूँगा। इसी के साथ मुझे आग जलानी होगी, लेकिन अगर यहाँ पर सूखे पत्ते हुए तो आग जलाना मुश्किल से भरा होगा, क्योंकि यहाँ जंगल में आग लग सकती है। लगभग आधा घंटा चलने के बाद मुझे एक पहाड़ी के ऊपर बड़ी सी गुफा नजर आ रही थी। ये पहली गुफा थी, लेकिन मैं काफ़ी दूर था। वहाँ गुफा तक पहुँचने में मुझे 1 घंटा लगता, इसलिए मुझे यहीं पर रुकना होगा। ये सोचकर मैंने टेंट लगा लिया था। मैं जब टेंट को लगा रहा था, वहाँ अंधेरा घिर चुका था। मैंने थोड़ी सी आग जला ली और एक तरफ टॉर्च भी रख ली, लेकिन टेंट को लगाना बहुत मुश्किल से भरा था, क्योंकि मुझे उड़ती हुई रोशनियाँ आसपास पेड़ों पर जैसे मंडराती नजर आ रही थी और इससे मैं डर रहा था। यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो लोगों को डराता है। ऐसे ही किसी जंगल में ऐसा रिवाज नहीं बनता कि आप हर चीज़ की तरफ पीठ करके ही रहो, उसे देखो नहीं, सिर्फ दूर से देखो, पास आते ही आंखों पर हाथ रख लो। तब मैंने टेंट आधा ही लगाया था और मैं डरकर टेंट के अंदर छिप गया। मुझे नहीं पता था ये रोशनियाँ कहाँ से आ रही हैं,
क्या ये कोई एलियंस हो सकते हैं या भूत इस तरह से छोटी रोशनी बनाकर उड़ रहे हैं? मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी टेंट से थोड़ी सी जिप को खोलकर मैं बाहर एक आंख से देख रहा था। वो उड़ती हुई रोशनियां टेंट के करीब से भी निकल रही थी और करीब से देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिड़िया हो, चमकती हुई चिड़िया वो रोशनी छोड़ रही हो। काफ़ी करीब तक वो उड़ती रहीं और वो कहीं पर बैठ नहीं रही थी। मैं समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कुछ देर बाद दिखना बंद हो गई। वहाँ बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। जब वो उड़ती हुई रोशनियां वहां थीं तो जंगल में रोशनी थी, लेकिन अब पूरा अंधेरा। यहाँ पर तो चंद्रमा भी निकला नहीं हुआ था और उस आग और टॉर्च के कारण जो रोशनी हो रही थी बस उतनी ही थी, दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहाँ रात को कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं घबराया हुआ था, बाहर देख रहा था। भूत आने के डर से मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कब मेरी आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो सारा सामान मैंने उठा लिया और मैं जल्दी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। खाना मैं खा चुका था, मेरे पास कम से कम 2 दिन का खाना था, लेकिन आज सुबह खाना थोड़ा सड़ा हुआ महसूस हुआ। एक ही दिन में ऐसा खाना सड़ नहीं सकता, लेकिन शायद शाम तक ये खाने लायक हो और मैं शाम तक वापस आने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत सही जगह पर पहुँच जाऊँ फिर वापस आ जाऊँगा। मैं इसीलिए उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था जहाँ पहली गुफा थी। इसके बाद दूसरी पहाड़ी पर छोटी सी गुफा नजर आएगी जिसकी एक तरफ चलते जाना है। ये सोचकर मैं पहली पहाड़ी पर चढ़ रहा था और उस गुफा के अंदर भी मुझे कुछ लोग नजर आए, लेकिन वो काफ़ी अजीब से थे। वो बाहर रोशनी में नहीं दिख रहे थे, बल्कि अंदर अंधेरे में दिख रहे थे। मैं उस गुफा के जैसे ही अंदर जाता गया, वो भी और अंदर तक जा रहे थे। मैं वहाँ काफ़ी अंदर तक पहुँच गया और वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ थी, जैसे वो छिपकर रह रहे हों। वो सब एक तरफ बैठे हुए थे, मेरी तरफ सबकी पीठ थी, लेकिन मैंने एक आदमी की आंखों को दूर से देखा। वो काली सी आंखें थी, जैसे उसकी आंखें हो ही ना, बस वहाँ काले काले गड्ढे हों। जैसे तब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। मेरे पैर पीछे को हटने लगे थे, मन में अजीब ख्याल आ रहे थे, कहीं ये भूतों का टोला तो नहीं। तभी किसी एक आदमी ने आवाज़ लगाई, डरो मत, उसकी आंखें खराब हैं। कई साल पहले उसकी आंखों में कुछ गिर गया था, इसलिए उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं। तुम भी किसी के चेहरे की तरफ मत देखो, यहाँ इसे अच्छा नहीं समझा जाता। कहते हैं जो भी ऐसा बार बार करता है उसे शाप लगता जाता है। तुम यहाँ लोगों के चेहरे देखने आए हो या अपने काम को करने आए हो? मैं इसके बाद एक तरफ मुंह घुमाकर खड़ा हो गया और उनकी पीठ मेरी भी पीठ की तरफ थी। मैं बोलकर बातें कर रहा था, लेकिन बीच बीच में सर घुमा भी रहा था। वो आदमी थोड़ा सा डरावना था, उसने भी पीठ मेरी तरफ कर ली थी। मैं अब जान गया था कि उसकी आंखें खराब थी। पहले तो डर के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। उसके बाद उस आदमी ने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इस गुफा के अंदर क्यों चले आए? तो मैंने उससे कहा, भाई साहब, मैं आगे वो मंदिर को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। ये गुफा दिखी, मुझे कुछ लोग दिखे, तब मैंने सोचा कौन है ये लोग, यहाँ क्यों रह रहे हैं, इसलिए अंदर की तरफ चला आया। तब उस आदमी ने कहा, ऐसे गुफाओं के अंदर नहीं आना चाहिए। तुम वैसे भी मंदिर को ढूंढ रहे हो, पहले मंदिर में जाओ। कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद ही इस जंगल में सही से जी सकते हो। वहाँ जाए बिना तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। अगर मंदिर में जाना चाहते हो तो जल्दी जाओ, पहले वहाँ पहुँचो। नहीं जाना चाहती तो वापस मुड़ जाओ, ज़्यादा समय इस जंगल में मत बिताओ। इसके बाद मैं उस पहली गुफा से बाहर आ गया और उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। सामने मुझे दूसरी गुफा नजर आ रही थी जिस तक मुझे पहुंचना था। आसपास मुझे कई लोग नजर आए। यहाँ पर रिवाज के तहत पीठ कर लेनी होती है। मैं पीठ करता गया। मैं अब डरने लगा था कि यहाँ पर चेहरे देखने पर भी शाप लगता है और यहाँ पर पेड़ भी अजीब से थे। मैंने कई हिलते हुए पेड़ देखे, जबकि वहाँ पर हवा नहीं चल रही थी। ज़रूर इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर मिट्टी भी अजीब है, यहाँ पर पेड़ भी अजीब हैं। शायद ये पेड़ दुनिया के सबसे अजीब पेड़ हों, इसी कारण लोग यहाँ से डर कर निकलते हैं।
और अगर आज मैं कुछ कर पाया तो बाहर निकलते ही फेमस होने वाला हूँ। बाहर जाकर मैं जो चीज़ें बताऊँगा सब लोग उसे मानेंगे और यहाँ पर तो भीड़ लगने वाली है। यहाँ छिपकर लोग रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं। ये लोग भी यहीं पर रह रहे हैं, यहीं फल फूल खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे। यहाँ लगे पत्ते खाकर वो जिंदगी जी रहे हैं और बाहर दुनिया को कुछ पता ही नहीं। उस दूसरी गुफा के पास से निकलते हुए मुझे उस गुफा के अंदर से आवाज़ें तो आईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की उस गुफा के अंदर जाने की। मेरा काम बस उस मंदिर तक पहुंचना है। मैं कोई रेंजर नहीं हूँ, मैं किसी की मदद नहीं करने वाला, ना ही मैं इस जंगल में घूमने आया हूँ, ना मैं कोई गैंगस्टर हूँ जो यहाँ छिपने आया हूँ। इसीलिए मैं अपना काम करूँगा और किसी से मिलूँगा नहीं। वहाँ दूर दूर चलते हुए कई लोग नज़र आ रहे थे, उड़ती हुई रोशनी नज़र आ रही थी। वहाँ आसमान भी बदला बदला सा था। मुझे थकान सी हो चली थी, लेकिन फिर भी मैं आगे को बढ़ता जा रहा था। सपाट मैदान शुरू हुआ तो मन में उत्तेजना शुरू हो गई कि आने वाला है वो मंदिर। वो मंदिर क्या है, उसका इतिहास क्या है, मैं ढूंढूंगा, मुझे पता तो चलेगा। मैं पहला इंसान हूँ जो उसके बारे में पता कर पाएगा और बाहर दुनिया को बताएगा। उस सपाट मैदान की घास हरी नहीं बल्कि सुनहरी थी, जैसे सोने से बनी हो। वहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस हो रहा था कि इस घास के नीचे पत्थर है, सख्त घास और बहुत ही अच्छा एहसास। वहाँ तो पत्थरों की सड़क बनी हुई थी और उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं शायद सही जगह पर आया हूँ। शायद इतिहास का एक पन्ना खंगालने का समय आ गया है। कभी यहाँ पर सभ्यता रहा करती थी जिन्होंने इन पत्थरों की सड़कों को बनाया है, जिस पर घास जरूर चढ़ आई है, फिर भी इतिहास के पन्नों को हमारे सामने ला रही है। वो दूर से जब ऊंचाई पर लगे पत्थर दिखना शुरू हुए तो मन में खुशी की लहर जैसे दौड़ पड़ी थी। मैं कदमों को तेज कर चुका था और उन पेड़ों के बीच से मुझे वो मंदिर की इमारत नजर आना शुरू हो गई। बहुत अजीब सा मंदिर लग रहा था, लेकिन थोड़ा खंडहर हो चुका था। फिर भी आसपास लगी मूर्तियों को मैं साफ साफ देख रहा था। वहाँ सड़क के आसपास भी वो पत्थर नहीं थे जिन पर घास चढ़ी हुई थी, बल्कि वो मूर्तियाँ थीं। कुछ की घास को हटाया मैंने तो मुझे नीचे चेहरे से नजर आए। ये मंदिर किसका है आज मुझे पता लगने वाला था और उन मूर्तियों से थोड़ा थोड़ा मुझे शक होना शुरू हो गया था। यहाँ पर मूर्तियाँ पेड़ों की बनाई गई थी, फलों की बनाई गई थी, जानवरों की बनाई गई थी। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की मूर्तियाँ भी बनी थी और मंदिर के करीब पहुँचते ही थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया था। वहाँ वो मंदिर जैसे जंगल का मंदिर बनाया गया था। हर जगह पत्थर के पेड़, जानवरों की मूर्तियाँ जैसे जंगल को प्रदर्शित कर रही थी। उस जंगल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी ऐसा एहसास हो रहा था जैसे अपने समय में ये भव्य मंदिर रहा होगा, और उस पर चढ़ी हुई घास भी ऐसी लग रही थी जैसे खास तौर पर वो घास के लिए बनाया गया हो। वहाँ अंदर जाते हुए भी अलौकिक एहसास हो रहा था और उसके बरामदे में पहुँचते ही छोटे छोटे पत्थरों पर जैसे नक्काशी सी की गई थी। वहाँ हरे रंग का उपयोग किया गया था और वो चमकता हुआ रंग काफ़ी दूर से सुनहरी एहसास दे रहा था। रंग बदलने वाले पत्थर वो अलग अलग रंग बदलते जा रहे थे और सूरज की रोशनी जैसे उन पर पड़ती और अलग जगह से अलग रंग दिखता। मैं वहाँ अंदर भी गया। अंदर भी कई मूर्तियाँ रखी हुई थी। एक बड़ा सा पेड़ बनाया गया था जिसकी जड़ें नीचे को धंसी हुई थी, लेकिन वो जड़ें काफ़ी महीन सी बनाई गई थी जैसे नसें हों। इंसानी दिल भी एक तरफ बनाया गया था जो उस पेड़ का दिखाया गया था। वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे जानवरों के सिवा और कोई मूर्ति नहीं थी और बिल्कुल बीच में लगा वो बड़ा सा पेड़ मनमोहक था। लेकिन उस पेड़ के पास खड़ा वो आदमी मुझे पहले दिखा ही नहीं। मनमोहक मंदिर को देखने के चक्कर में मैं उस आदमी को देखना ही भूल गया और वो आदमी मुझे ताके जा रहा था। उसके सर के बाल भी बहुत लंबे थे और उसकी दाढ़ी भी बहुत बड़ी थी। काफ़ी बूढ़ा आदमी लग रहा था क्योंकि उसकी दाढ़ी उसके पेट तक पहुंच आई थी। लंबी उम्र वाला वो इंसान मुझे यहाँ देखे जा रहा था और मैं उससे सवाल करना चाहता था। पहला इंसान देखा है इस जंगल में जो मेरी तरफ देख रहा है, मेरी तरफ पीठ करके नहीं खड़ा है,
लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ बयां कर रही थी। वो इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानता था। मैंने उससे कई सवाल किए और उसने भी हर एक सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, ये मंदिर बहुत पुराना है जो इस जंगल की आत्मा को प्रदर्शित करता है। जिस तरह से पहाड़ों की आत्मा होती है उसी तरह से जंगल की आत्मा भी होती है। वो ये बातें कर रहा था, मेरी बीच बीच में हंसी निकल रही थी कि ऐसी मनगढ़ंत बातों पर वो यकीन करता है, ये सब तो झूठ होता है। उसके बाद मैंने उससे पूछना शुरू किया, यहाँ पर भूत प्रेत दिखने की बातें होती हैं, वो क्या है? तो उसने कहा, हर जंगल की आत्मा होती है, वो खुद को बचाना चाहती है। जो नुकसान पहुंचाता है वो बचता नहीं। और जैसे हर सभ्यता बढ़ना चाहती है, जंगल भी बढ़ना चाहता है। जो भी वहां आता है वो उसे अपना लेता है और खुद में समा लेता है। ये जंगल भी ऐसा ही है, इसीलिए यह मंदिर बनाया गया है। जंगल को समर्पित मंदिर, जंगल की आत्मा को समर्पित मंदिर। उसके बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान थी कि मैंने इस मंदिर को ढूंढ लिया। जब सब दुनिया को पता चलेगा तो वो यहाँ पर आना चाहेंगे और मैं यहाँ पर भीड़ लगा दूंगा। देखिएगा, पूरा शहर बस जाएगा यहाँ पर। इस भव्य मंदिर को देखने हर कोई आना चाहेगा। ये तो शायद आयरलैंड का सबसे सुंदर मंदिर होगा। क्या मंदिर है? वो आदमी मेरी तरफ इसी तरह से देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, तो तुम इस जंगल को भी शहर बनाना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लोग आएंगे, शहर बसेगा। भूतों का जंगल नहीं है ये तो मंदिर का जंगल है। यहाँ पर देखना कितनी रौनक होगी। लोग यहाँ खेलेंगे, यहाँ पर रहना शुरू करेंगे। वो अब थोड़ा सा मायूस हुआ और उसने कहा, ठीक है, जा सकते हो तुम, बता सकते हो सबको। उसके बाद वो मंदिर की एक तरफ चला गया और मैं उसका पीछा नहीं करना चाहता था। मैंने अपना काम कर दिया था, अब बस मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। यही सोचकर मैं बाहर की तरफ आना शुरू हो गया। मैं उस भ्रम को सच में बदल चुका था कि यहाँ मंदिर है, सिर्फ कहानियाँ नहीं है, सच में मंदिर है और मैंने इसे ढूंढा है। मैंने वहाँ पर कई बोर्ड लगा दिए जो मैं अपने साथ लेकर आया था। एक झंडा मैंने उस मंदिर के ऊपर लगा दिया था जिससे ये साबित होता कि मैंने पहले इस मंदिर को ढूंढा है, दुनिया को मैंने बताया है। वहाँ दीवारों पर खरोंच कर मैंने बहुत कुछ लिख दिया था जो ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि इस मंदिर को मैंने ही ढूंढा है। पूरा काम करने के बाद उस मंदिर से दूर जाते हुए मुझे थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन मैं वापस आऊँगा, शहर बसाऊंगा, आसानी से गाड़ी लेकर लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, ये सोचकर मैं बाहर आ रहा था। और शाम का वक्त हो गया था। मैं सोच रहा था अंधेरे में मैं चल सकता हूँ, काफ़ी आगे बढ़ सकता हूँ। टेंट तो मैं वहीं पर लगाऊंगा जहाँ पर पहले लगाया था, बिल्कुल वही जगह पर, और वापस जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कल तो यहाँ पर भीड़ लगा दूंगा मैं। आज थोड़ा अंधेरा हो रहा था और मैं आगे को कदम बढ़ा रहा था। पहली गुफा के पास पहुंचते ही मुझे वहां लोगों की भीड़ नजर आना शुरू हो गई जो मेरी तरफ पीठ करके एक तरफ चले जा रहे थे। उन्होंने मुझे शायद पहले ही देख लिया था, इसलिए मेरी तरफ पीठ कर ली थी, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मैंने उस आदमी को चेहरे से देखा था। कोई शाप नहीं है, झूठे भ्रम फैलाए ये लोग यहाँ इसी तरह से रहते हैं जो मैं बदलूंगा। मैं यहाँ का राजा कहलाऊंगा, मेरा नाम चलेगा यहाँ पर। मैं उन लोगों के पास गया और उन्हें कहने लगा, ज़रूरत नहीं है डरने की, चेहरा मेरी तरफ कर सकते हो। मैं उस मंदिर को ढूंढ चुका हूँ, कोई शाप नहीं है, बेवजह अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हो? उसके बाद उन लोगों ने कहा, सच में मंदिर में जा आए हो? मैंने कहा हाँ। और उसके बाद उन्होंने चेहरा घुमाना शुरू किया। वो सब मुझे देख रहे थे। हर कोई पहले पीठ करके खड़ा था, लेकिन अब मुझे देखना शुरू हो गया और हर किसी का डरावना चेहरा देख मेरी रंगत उतर चुकी थी। हर किसी की आंखें नहीं थी, उनके मुंह के अंदर भी अंधेरा सा नजर आ रहा था, जैसे कुछ हो ही ना। वो हंसी शैतानों की हंसी थी। अंधे लोग नहीं होते, वो इंसान ही नहीं थे। शैतान मुझ पर जैसे हंस रहे थे, मुझसे बातें करने के लिए वो उत्सुक थे, लेकिन मैं डरा हुआ उनसे दूर भागने लगा।
वो मेरा पीछा करने लगे थे, मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन मैं डरा डरा आगे भागता जा रहा था। कभी कभी कुछ चीज़ें तो मुझे समझ आती, जैसे रुको हमें बात करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें वो कहते जो अजीब आवाज़ में निकलती, जैसे वो भाषा में जानता ही नहीं। जैसे उनके मुंह अचानक बंद हो जाते, वो कुछ बोलने की कोशिश करते लेकिन शब्द नहीं निकलते उनके। उन शैतानों ने मेरा बहुत दूर तक पीछा किया। मैं दूसरी गुफा से भी आगे निकल आया था और यहाँ मुझे उन पहाड़ियों को पार करना था। जल्दी जल्दी अंधेरे में ही मैं उन पहाड़ियों को पार करना चाहता था, क्योंकि मैंने सच में भूतों को देखा था। यहाँ पर भूत हैं, लेकिन वहाँ मेरा सामना डरावने पेड़ों से हुआ। अंधेरे में मैं पहले नहीं चला था, लेकिन अंधेरे में हिलते हुए पेड़ देखे मैंने। उनकी बेलें जैसे हिल रही थी, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं अब समझ गया था कोई यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पाता। अंदर आने के बाद ये पेड़, ये शैतान शायद किसी को बाहर नहीं जाने देते। मैं वहां से भागता रहा, वो पेड़ मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहे। वहां मुझे काली काली परछाइयां नजर आना शुरू हो गई। वहां जैसे मुझे जानवरों की आत्माएं तक नजर आईं और वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मेरे पीछे भाग रही थी। उड़ती हुई आत्माएं तक नजर आईं और वो चमकते हुए पंछी भी मुझे नजर आए। मैं डरा सहमा सा उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन इतने बड़े जंगल को एक रात में पार करना मुमकिन नहीं था। एक जगह मैं छिप गया। वहाँ एक छोटी सी गुफा ज़मीन के अंदर की तरफ जा रही थी और मैंने सोचा अगर मैं इसमें छिप जाऊँ तो शायद रात निकाल सकता हूँ। मैं छिपा रहा। वहाँ उस गुफा में बाहर की तरफ झांकता रहा। लोग घूम रहे थे। वो शैतान जो हमारी तरफ पीठ इसीलिए करके रहते हैं ताकि उनकी आंखें, उनका मुंह कोई देख ना पाए। उनकी आंखें नहीं होती, उनका मुंह नहीं होता, अंदर बस अंधेरा सा होता है। जब मुंह खुलता है जैसे कोई शैतान बड़े से मुंह को फाड़ रहा हो, ऐसा एहसास देते हैं। उनके हाथ से भी थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। उनकी छाती से एक रोशनी निकलती है, जैसे उनके अंदर दिल ना हो, वहाँ आग लगी हुई हो। ऐसे शैतान ने मुझे डरा कर रख दिया था। मैं वहीं छिपा पूरी रात निकाल चुका था और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी मैं बाहर निकला। दिन की रोशनी में ऐसे शैतानों से कम डर लगता है और पेड़ भी स्थिर से हो गए थे, वो कम हिल रहे थे। मैं बाहर की तरफ कदम बढ़ा रहा था। मुझे उन नदियों को पार करना था और पहली नदी पार करने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं उसी पेड़ के ऊपर से निकल चुका था, लेकिन भागते भागते मैं हाँफने लगा था। मुझे परेशानी सी होने लगी थी। टांगों में जैसे जान ना हो, शरीर जैसे टूट चुका हो। बस भागना ही मेरी जिंदगी बन गया था, ऐसा लग रहा था मुझे सामने दूसरी नदी नजर आ रही थी। खुशी की लहर मेरे अंदर जैसे फूट चुकी थी। मैं जान गया था इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता आ गया है। मुझे यहीं तक पहुंचना है। भले ही मेरे शरीर में जान खत्म हो गई थी, लेकिन मैं बाहर तक जा सकता था। दूसरी नदी को पार करना मुश्किल थोड़े ना था। वहां पानी भी कम था। उसे पार करते ही बस उस घने जंगल से बाहर निकलना था जहां पेड़ ऊंचे हो गए थे। उन पेड़ों से नीचे तक रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस जंगल की सरहद तक पहुंचा, वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये वो शैतान थे जो मुझे घूर रहे थे। वो मुझसे कुछ बोल रहे थे, लेकिन जैसे उनकी भाषा मेरी समझ से बाहर थी। उस भीड़ ने मुझे डरा दिया, लेकिन उनके पार ही जंगल से बाहर जाने का रास्ता था। तभी मैंने देखा वो पेड़ों के पीछे छिप से गए, जैसे वो मुझसे डर गए हों। लेकिन तभी मैंने सामने देखा दो लड़के इसी तरफ आ रहे थे। मैं भी छिप गया, कहीं ये शैतान तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे साधारण इंसानों जैसे थे। उन्होंने अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए थे। वो सब शैतान पेड़ों के पीछे ऐसे छिप गए थे जैसे वो उनका शिकार करना चाहते हों। वहाँ आवाज़ें ही आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे मैं भी इस जंगल के अंदर आया था। उन पेड़ों के पीछे से वो आवाज़ें गूंजी थीं।
यकीनन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जंगल में पैर रखते ही सब शैतान पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं, वहां से बोलने की कोशिश करते हैं। वो मध्यम सी आवाज़ें ऐसी लगती हैं जैसे पेड़ों से निकल रही हवा की आवाज़ें हों, लेकिन ये इन शैतानों की आवाज़ें होती हैं। वो हमसे बात करना चाहते हैं। वो सामने से आ रहे तो लड़के, मैं जान गया था जंगल के अंदर आ रहे हैं। यकीनन वो भी इस शैतानों को कैद करने के लिए, उनकी वीडियो बनाने के लिए आ रहे होंगे। उनके हाथ में कैमरा था। मैं जानता था भागकर उन तक पहुंचूंगा। शायद उनसे वो सब शैतान डर रहे हैं, क्योंकि यही तो मौका है। वो शैतान पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं। मैं भाग कर जाऊंगा, उनको बताऊंगा यहाँ शैतान है, जंगल के अंदर मत जाओ। वो समझ जाएंगे। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, मंदिर के बारे में सब कुछ। बस उनके साथ मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। मैं भागता हुआ उनके सामने पहुंचा, लेकिन वो जैसे डर से गए। वो मुझे देखकर डर से गए थे और पीछे को भागना शुरू हो गए। शायद मैं बहुत थका सा, 2 दिन से बुरी तरह से थक चुका था मैं, इसी कारण वो मुझसे डर रहे होंगे। लेकिन वो बड़ी तेजी से भाग रहे थे। मैं उनको बोल रहा था, रुको, यहाँ शैतान है, मुझे लेकर जाओ। लेकिन वो मुझसे डरते हुए बड़ी तेजी से उस जंगल से बाहर निकल गए और वो शैतान मेरी तरफ देखकर फिर से हंसना शुरू हो गए। वो पेड़ों से बाहर आ गए थे और वहाँ भीड़ लगना शुरू हो गई थी, लेकिन वो खाली जगह अब भी बाहर जाने के लिए थी और वो शैतान उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं भागता हुआ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। वो शैतान बिल्कुल सामने आ गए थे। उन्हें धक्का देकर ही आगे निकला जा सकता था और मैं पीछे मुड़ नहीं सकता था। उस जंगल में वो मेरा शिकार कर सकते हैं। बस कुछ कदम और उन्हें धक्का देकर निकल जाऊंगा। वो सैकड़ों की संख्या में थे। उन्हें धक्का दूंगा, किसी तरह बाहर निकल जाऊं। बस मैं दोबारा इस जंगल में आना नहीं चाहूँगा। यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले या आर्मी वाले लेकर आऊँगा, तब इन भूतों को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन किसी तरह से मैं तो यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। उन शैतानों को मैं धक्का दे रहा था। धक्का देता हुआ मैं आगे को निकल रहा था और वो मुझे जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कमज़ोर से लग रहे थे। धक्का देता रहा मैं कई लोगों को और मैं उनको चीरता हुआ आगे तक निकल गया। वहाँ सरहद थी उस जंगल की। मैं वहाँ तक पहुँचा और उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में लग गया, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था। जैसे वहाँ एक कांच की दीवार लगी हो, जिसके पार ही मैं पहुँच नहीं पा रहा था। हर कोशिश कर ली मैंने, पत्थर उस दीवार पर मार दिया, लेकिन वो दीवार टूट नहीं रही थी। नज़र भी तो नहीं आ रही थी। ये कैसा कांच है जिसे मैं पार नहीं कर पा रहा। हर कोशिश नाकाम हुई और वो शैतान पीछे को मुड़ते गए और वहाँ से जैसे गायब से हो गए। वो जैसे मुझ पर ध्यान दे ही नहीं रहे थे, बस हंसते हुए निकल चुके थे वहाँ से। मैं अलग अलग जगह से निकलने की कोशिश करता रहा। मैंने उन 2 लड़कों को उस जंगल से बाहर एक पुलिस वाले के पास देखा और वो पुलिस वाला भी मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन वो एक तरफ खड़े रहे। मैं आवाज़ें लगाता रहा, मुझे बाहर निकालो, लेकिन वो जैसे मुझ पर पूरे ध्यान दे ही नहीं रहे थे। कभी तो वो मेरी तरफ देखते तो कभी दूसरी तरफ देखने लगते, जैसे मैं उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन इस कांच की दीवार को पार कैसे करना है? बाहर से तो अंदर आया जा सकता है, अंदर से बाहर जाने के लिए इस कांच को तोड़ना कैसे है? मैं उस जंगल के कई कोनों तक गया और उससे बाहर नहीं निकल पाया। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। तब मैं जान गया ये शापित जंगल है, जिससे बाहर निकलना शायद नामुमकिन होता है। मुझे वापस उस मंदिर में जाना होगा, वहाँ से शायद कुछ पता कर पाऊँ। वो बूढ़ा सा आदमी कुछ तो बताएगा मुझे। मैं पीछे को मुड़ गया था। उन शैतानों को मैं आसपास देख रहा था, लेकिन मेरा सर झुका हुआ था। मैं उन्हें देखकर डरना नहीं चाहता था। वो भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे और मन में ख्याल आने लगा, सच में भूत प्रेत किसी को मारते नहीं, शायद ये मुझे भी नहीं मारेंगे। किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाऊं, बस एक बार, दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। मैं आगे को बढ़ता रहा और ये पहली नदी थी जिसका पानी ज़्यादा गहरा नहीं था।
उस नदी के पास मुझे पानी पीने की जैसे तलब सी हुई और मैं नीचे को झुका और वहीं मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डर के मारे मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और डर जैसे अंदर कैद सा हो गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरी आंखों के सामने से मौत निकली हो। मैं दोबारा उठा, दोबारा उस पानी में देखने लगा। उस पानी में मुझे अपनी छवि नज़र आ रही थी और मेरी आंखें काली हो चुकी थी। उसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपना मुंह खोला, वहाँ भी अंधेरा। मैं उन शैतानों की तरह नज़र आ रहा था। मैं जान नहीं पाया ये क्या हुआ। मैं शैतान कब से बन गया? मेरे साथ क्या हुआ? मैं वहाँ से आगे की तरफ भागने लगा। मुझे उसी मंदिर में पहुँचना था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मुझे वहीं एक पेड़ के पास मिल गया जो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें ठीक थी, उसका मुंह भी ठीक था, यानी वो शैतान नहीं था। मैं उसके पास गया, मैंने उसे बताना चाहा, देखो मेरे साथ क्या हो गया, क्या मैं शैतान बन गया हूँ? लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हो रहा है? यहाँ पर लोग भूत बन रहे हैं, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकलना है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझे पूरी सच्चाई बताना शुरू की। उसने कहा वो मंदिर साधारण मंदिर नहीं है, वो इस जंगल का मंदिर है, यानी कि इस जंगल की आत्मा को पूजने वाला मंदिर। और तुम्हें पता है मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं ये जंगल की आत्मा हूँ। मैं ही इस जंगल को चलाता हूँ और यहाँ निर्णय लेता हूँ। ये जो भी यहाँ तुम शैतानों को देख रहे हो, ये शैतान नहीं, इंसान हैं जो यहीं इस जंगल में कैद हैं। जो भी इस जंगल को उजाड़ने की सोच रखता है वो यहीं कैद रह जाता है, और जो भी उस मंदिर के अंदर पैर रखता है वो यहीं कैद हो जाता है, उस मरे हुए इंसान में बदल जाता है जिसे तुम शैतान कह रहे हो। तुम भी तो वही बन गए हो, हमारे इस जंगल का हिस्सा। तुम्हारा शरीर तो वहीं उस मंदिर में पड़ा है और ज़मीन दोज़ हो चुका है, ज़मीन में समा चुका है, जंगल की गोद में समा चुका है। तुम्हारे शरीर की खाद बनेगी, ये जंगल और फलेगा और फूलेगा, और तुम सिर्फ एक आत्मा हो जो यहीं पर कैद है, इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसने ये वो जवाब दिया था जिसके बाद मेरे मन में कोई सवाल था ही नहीं। वहीं खड़ा सन्न सा मैं कभी इधर देखता, कभी उधर देखता। मैं सोचने की कोशिश कर रहा था मैं क्या करूं, और वो बूढ़ा आदमी उसी मंदिर की दिशा में चल पड़ा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं वापस उसी जंगल के बाहर की तरफ चल पड़ा और मैंने देखा जंगल के बाहर से कई लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो देखकर डर कर भाग जाते, जैसे हमेशा इस जंगल के बाहर लोग करते हैं। वो डर जाते हैं, यहाँ पर भूत रहते हैं। उन्हें नहीं पता यहाँ इंसान ही रहते हैं, बस उनकी आत्मा शैतानों के रूप में बदल चुकी हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। बस आप उस मंदिर के अंदर जाओ और आप भी उनमें बदल जाओ। मैं भी इस जंगल का हिस्सा बन चुका हूँ और इस जंगल का मंदिर कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। जो भी इसे ढूंढने आएगा इसी का हिस्सा बन जाएगा। हर पहाड़, हर जंगल की एक आत्मा होती है, मुझे आज समझ में आया है। हम जंगलों को बर्बाद नहीं कर सकते, उनका भी जीवन होता है। बस जब इंसान लालची हो जाते हैं तो उन्हें भी सज़ा भुगतनी पड़ती है। हमारी ये कुदरत हमें कभी ना कभी सज़ा ज़रूर देती है। मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूँ और यहीं कैद होकर भी खुश हूँ। यहाँ जीवन अच्छा है। मैं यहीं का कैदी हूँ, इस जंगल का हिस्सा। क्या आप भी मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? मेरे पास यहाँ आना चाहोगे?